इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है ईदगाह, जिसका पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो इसका उत्तर होगा, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे तीनों कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा? 2 नंबर प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइया से केवल जिह्वा में स्वाद आता है तो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। 3 नंबर प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। 4 नंबर प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें? हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की अंगुलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। उनकी अंगुलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो इसका उत्तर होगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरों तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। 6 नंबर प्रश्न है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता है, पहला, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। दूसरा, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। तीसरा, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। चौथा, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। पांचवा, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। छठा, कहानी सुखांत है, इत्यादि। 7 नंबर प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका उत्तर होगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कुछ खेलने का खिलौना लिया। यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिदा ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग, सद्भावना और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। 8 नंबर प्रश्न है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। दूसरा, कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। तीसरा, कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों के परिपक्व मति वाला बना देता है। चौथा, कहानी रोचक एवं सुखांत है। पांचवा, कहानी को सरल मुहावरों के द्वारा मार्मिक बनाया गया है। छठा, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में डैश खिलौने लेकर वह क्या करेगा? क नंबर प्रश्न है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ख नंबर प्रश्न है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो इसका उत्तर होगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया राजा वकील काला चोंगा और सफ़ेद अंकन पहने एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं, धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंग के खिलौने थे। ग नंबर प्रश्न है, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो इसका उत्तर होगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। घ नंबर प्रश्न है, महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो इसका उत्तर होगा, महमूद ने सिपाही खरीदा,
मोहसिन ने भी भिश्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। 11 नंबर प्रश्न है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा राजा। अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ। साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। 4 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है। ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बुढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। 6 नंबर प्रश्न है, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वर्दी का पोशाक हो जाएगा और पोथा का किताब। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। 2 नंबर प्रश्न है, क्या हामिद बच्चे की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ हैं। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। 3 नंबर प्रश्न है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हामिद के पास उन बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। 4 नंबर प्रश्न है, त्योहारों हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, त्योहारों हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है रंग जमाना, तो हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया। दूसरा है गदगद होना, तो चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। तीसरा है भेंट चढ़ना, तो हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। चौथा है बाल बांका न होना, तो सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पांचवा है पैरों में पर लगाना, इसका त्योहारों के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं। छठा है कुबेर का धन मिल जाना, तो बच्चों थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं मानो वह कुबेर का धन पा लिया हो। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।